नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार की बात हो जाए, क्योंकि आज बाजार में शानदार हमने देखा ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ने ही अपने उच्चतम शिखर को छुआ। सेंसेक्स पहली बार 72,000 के पार गया और 701 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 72,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी में आज 213 अंकों की बढ़त देखी गई और ये 21,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी में रही 557 अंकों की शानदार तेजी और ये 48,200 के पार बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि बाजार के इस इतिहास बनाने के पीछे कहां सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से बना एक इतिहास और नए रिकॉर्ड बनाने वाला दिन। जी हां, बाजार खुलने के बाद आज दिन भर जो एक्शन हुआ वो काबिले तारीफ था, क्योंकि इतिहास तो बना ही है। इतिहास बना है सेंसेक्स में, पहली बार 72,000 के पार। इतिहास बना निफ्टी में, पहली बार 21,600 के पार। और इतिहास बना बैंक निफ्टी में भी पहली बार 48,300 के पार। तो तीनों ही इंडेक्स दिन के दौरान, और दिन के दौरान ही नहीं बल्कि क्लोजिंग बेसिस पर भी लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखे। 200 पॉइंट की दमदार तेजी आपको दिखी निफ्टी में, तो करीबन 550 अंक उछलता हुआ दिखा बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स 700 अंकों से ज़्यादा की छलांग लगाते हुए दिखा। शुरुआत ऐसी नहीं कि बहुत धुआंधार हुई हो। 21,500 के आसपास निफ्टी खुला, वक्त बिताया आराम से, थोड़ा मजबूत हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लाल निशान में भी फिसले, सब कुछ हुआ। नीचे में 21,500 का लो था, तो बैंक निफ्टी में भी 47,800 का लो था। अपने लो से निफ्टी करीबन 250 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी करीबन अपने लो से 550 पॉइंट उछलता हुआ दिखा और बढ़िया तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा। ये कमाल था आज के सेशन का। ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी का माहौल था। दिन के दौरान छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आई, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, लेकिन उसके बाद दिग्गजों को देखकर आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी फिर से मजबूत बनते हुए नजर आए और तेजी के साथ बंद हुए। तो भले ही कहने के लिए कह सकते हैं कि बाजारों में, दुनिया भर के बाजारों में छुट्टियों का माहौल है, पार्टिसिपेशन कम है, लोग घूमने फिरने ज़्यादा गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइज पर हाइज बन रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, और 3-4 दिन सुस्ती के बाद बाजार ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना लिया। तो 15 दिसंबर के बाद क्लोजिंग हाई और 3 दिनों के बाद नया इंट्राडे हाई दोनों ही बनता हुआ दिखा। सोचिए, जिन लेवल्स पर आज बाजार बंद हुए हैं वो अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड हाई लेवल है। यह है भारतीय बाजारों की 2023 के साल की दमदार मजबूती। संकेत दोनों अच्छे थे। ग्लोबल मार्केट से कल अमेरिका ने नया रिकॉर्ड बनाया, एफआईज की तरफ से और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी बिकवाली के आंकड़े थोड़े कम थे। ट्रेडर्स पूरे जोश में थे और तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत। इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। और संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। आज हमने देखा एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश मार्केट में हुई है 2,926 करोड़ रुपए की खरीदारी। तो एफआईआई की खरीदारी लौटी है बाजार में। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 192 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट। सिद्धार्थ, बाजार आज काफी धूम मचाते हुए नजर आए। एफआईआई की खरीदारी लौटी, जमकर उन्होंने खरीदारी की है। ऑलमोस्ट हम साल के अंत में हैं। क्या अब आगे आने वाले दिनों में, जो साल के बचे हुए कुछ दिन हैं, बाजार की चाल आपको नजर आ रही है? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सभी को। सबसे बड़ी चीज, बाजार काफी फिर से तेजी में लौटते हुए दिख रही है। बैक टू द फॉर्म। 22,000 की तरफ निफ्टी जा रही है, 72,000 सेंसेक्स। मैं मानता हूं ये फॉर्म बरकरार रह सकता है। कुछ ही दिनों की बात है, मैं मानता हूं कि
22,000 बहुत जल्द देख सकते हैं हम जनवरी के महीने में। ओवरऑल मार्केट का अंडर करंट जो है अब पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। जो बीच में एक डिप देखा हमने, एक दिन की बहुत बड़ी जो गिरावट सेलिंग देखी, उसके बाद अब थोड़ी सी स्टेडीनेस के बाद अब तेजी लौटते हुए दिख रही है। स्पेशली बैंकिंग स्पेस पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस हो या प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बैंकिंग फॉलोड बाय केमिकल, केमिकल में भी एक अच्छी तेजी है, फॉलोड बाय पावर, इंफ्रा, ये सारे ही सेगमेंट्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं। तो मैं मानता हूं अगर आपने स्टॉक ले रखा है, बिल्कुल छोड़िएगा मत। ओके, तो ये रही बाजार पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की। सिद्धार्थ, अभी किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो बाजार में, महीना 2 महीना का नजरिया हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के नजरिए से अगर आपको स्टॉक में खरीदारी करनी हो तो एफएमसीजी की कंपनी मुझे काफी बेहतरीन लग रही है, और वो है डाबर। डाबर पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 575 का, 575 का। स्टॉप लॉस रखना है 515 विद अ डिस्क्लेमर कि हम करीबन अप्रैल 2023 से करीबन 9 से 10 महीने से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को बार बार अलग अलग लेवल से। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी प्ले है, आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में च्यवनप्राश सबसे फेमस प्रोडक्ट है इनका, आंवला जूस, जूसेस लाइक रियल, ये सब बेहतरीन की मार्की ब्रांड्स है इनके। हम मानते हैं कि सीकिंग टू इंक्रीज इट्स शेयर इन रेवेन्यूज, जहां पे प्रीमियम पोर्टफोलियो से भी शेयर इनका बढ़ते हुए दिख रहा है, और न्यू शेयर इनके ई कॉमर्स सेगमेंट से भी बढ़ते हुए दिख रहा है। जो FY 19 में था, वहां पे FY 23 में 20% होते हुए दिख रहा है। बेबी केयर सेगमेंट में भी एंटर कर रही है, 11,400 करोड़ का एड्रेसेबल टोटल मार्केट है। तो 9% की आई से सीएजीआर ग्रो हो सकता है। डाबर टारगेट आप रखे 575 का, स्टॉप लॉस रखे 515। डाबर में पोजीशनल खरीदारी की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। सिद्धार्थ, लंबी अवधि में कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? देखिए, मैं लंबी अवधि के लिए जो स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से होगा, और वो होगा शानदार टेक्नोलॉजी। शानदार टेक्नोलॉजीज पे खरीदारी की राय विद डिस्क्लेमर कि हम करीबन 30 नवंबर से करीबन 1 महीना होने आया, हम हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड करते आ रहे हैं। इसका टारगेट आपको रखना है 620 रुपए, 620 का। शानदार टेक्नोलॉजीज, ये ऑटो कंपोनेंट बनाती है, प्राइमरी सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स में कार और 4 व्हीलर के सिस्टम्स में है। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के कंपोनेंट्स बनाती है, असेंबलीज, मिरर्स। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो इनके क्लाइंटाइल है वो हीरो मोटो, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, टाटा, एसएमएल इसूजू, अशोक लेलैंड, ये इनके मार्की क्लाइंटाइल्स है। कंपनी समझती है कि आने वाले समय में एक ऑर्डर मिला है जो स्मार्ट लॉक्स का है होंडा एंड सुजुकी द्वारा, ये इनको काफी अच्छा टॉप लाइन ला सकता है FY 25 में। साथ ही साथ केपेक्स भी है 550 करोड़ का, जो FY 22 से 24 में डिलीवर करने की बात है। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है, पैसेंजर व्हीकल और दूसरे सेगमेंट लाइक कमर्शियल व्हीकल वगैरह वगैरह। शानदार टेक्नोलॉजी, ऑटो एंसिलरी स्पेस मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। इसका आपको टारगेट लंबे समय के लिए निवेश का रखना चाहिए 620 रुपए का। शानदार टेक में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह 620 के टारगेट के साथ। ये है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की पसंद। पहले कॉलर से बात करते नवीन जी, कोलकाता से हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास इंडिया फिल्टर के आईपी आए हुए हैं और मेरे पास कर्नाटक बैंक भी है, तो दोनों में जानना है क्या करना नहीं करना। मैं रुक सकता हूँ 6 महीने के लिए। 5-6 महीने के लिए क्या खरीदे आपकी? कर्नाटक बैंक वो अराउंड 140 खरीदे मेरे, और इंडिया फिल्टर आईपीओ में आया हुआ है। ओके, ठीक है। क्या रहेगी आपकी राय सिद्धार्थ, दोनों पे, इंडिया शेल्टर और कर्नाटका बैंक? देखिए, इंडिया शेल्टर पे तो हमारी कोई राय नहीं है। अभी के हाल फिलहाल के आईपीओ में अगर देखा जाए तो आइनॉक्स इंडिया और दूसरा जो है आजाद इंजीनियरिंग, ये दोनों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक है। तो मैं मानता हूं कि
आपको इंडिया आइनॉक्स इंडिया एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। रही बात दूसरे कौन सा शेयर की बात हुई? कर्नाटका बैंक, सिद्धार्थ। बिल्कुल बने रहना चाहिए कर्नाटका बैंक में। बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग लग रहा है और छोटे मझोले जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इसमें भी एक मजबूती दिख रही है। तो कर्नाटका बैंक तो आप बिल्कुल होल्ड रखें, आप अच्छा खासा मुनाफा बना रहे हैं। पर इसके साथ ऐसी ही एक छोटी प्राइवेट सेक्टर स्पेस की बैंक है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वो मीडियम मिड साइज की बैंक है, ये भी मुझे काफी मजबूत लग रही है यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो आप इस पे भी एक कुछ अगर एडिशन करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्पेस में काफी कॉन्फिडेंस है सिद्धार्थ को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा स्टॉक जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगले कॉलर गाजियाबाद से विक्रम जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ नमस्कार मैम, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। जी पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास 300 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं और 200 शेयर टाटा स्टील के हैं। तो मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इनका टारगेट पूछना चाह रहा था। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा स्टील के मीडियम टर्म के टारगेट क्या देख रहे हैं अभी आप सिद्धार्थ? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में यहाँ से और भी कुछ तेजी बन सकती है। 250 रुपए तक की एक तेजी जरूर बन सकती है। टाटा स्टील में हमारा जो टारगेट था वो 135 के करीब का था, जो मिट आउट हो गया है। बट आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेटल स्पेस में भी टाटा स्टील एक काफी अच्छा विकल्प बन सकता है। हालांकि हमारा टारगेट प्राइस रिविजन में है, बट बने रहने की सलाह। दोनों ही कंपनियों पे बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं, आपको बने रहना चाहिए। बने रहिए दोनों स्टॉक्स में, आपके लिए ही सलाह सिद्धार्थ दे रहे हैं। महाराष्ट्र से चंद्रकांत जी हमारे साथ, उनसे बात कर लें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास इंडिया मार्ट के 110 शेयर है। ओके, 110 शेयर है, 3200 है। ठीक है। और आगे से 700 तक का नजरिया जानना है आपको? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और कौन सा शेयर बता रहे थे? IEX। ओके, IEX, इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ हाँ मैडम। ओके, इंडिया मार्ट और IEX क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में आपकी सिद्धार्थ? देखिए, पहले तो एक स्टॉक में निकलने की सलाह है और दूसरे स्टॉक पे उछाल पे निकलने की सलाह है। पहली IEX पे बात करूंगा, वो है आपको अभी इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे आप निकल जाए। इसके रिप्लेसमेंट में आप कैलकाटा इलेक्ट्रिक CESC, हम करीबन 2-3 दिनों से रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार हमारे क्लाइंटों को। CESC कुछ एक लेवल्स नीचे से ही रेकमेंड कर रहे हैं, बट CESC 160 के टारगेट के लिए आप स्विच ओवर कर सकते हैं। ये आप पोजिशनल 6 से 12 महीने का। इंडिया मार्ट निकल जाए, उछाल पे निकल के जैसे ही आप निकलते हैं, शानदार टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इस पे आप विकल्प जरूर ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स प्राइसिंग देख लीजिएगा, बट मैं मानता हूं कि इंडिया मार्ट से भी उछाल पे निकल जाए, पूरी तेजी अगर बनती है तो निकल जाए। ओके, तो ये रही आपके दोनों स्टॉक से निकलने की सलाह और शानदार टेक CSC में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। हरियाणा से महेश जी से भी बात कर लें। नमस्कार महेश जी, बताइए क्या सवाल आपका है? मैं मैडम ये पूछना चाहता था, मेरे पास ये IPO निकला था रेड्डा का, इसको मैं 2028-29 तक रखना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या टारगेट मिल सकता है? ओके, 28-29 तक इरडा में रहने का इनका इरादा। टारगेट वैसे काफी लंबा इन्होंने होराइजन रखा है, फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर साल भर का हम टारगेट समझे आपसे, कहां तक? देखिए महेश जी, मेरे पास इरडा का कोई टारगेट नहीं है इतने लंबे समय का, बट अच्छी कंपनी है, बने रह सकते हैं। पर अगर आपको इतने लंबे समय के लिए कुछ निवेश करना ही है 28-29 तक की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप निवेश कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया शानदार टेक्नोलॉजी, दूसरा CESC, तीसरा अगर कोई बड़ी कंपनियों पे भी निवेश करना चाहे इतने लंबे समय के लिए,
तो बिल्कुल आईटीसी पे निवेश करिएगा। आईटीसी बहुत ही बेहतरीन एफएमसीजी स्लैश सिगरेट की कंपनी है। तो ये कुछ विकल्प है जो आप अगर इतने लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये कंपनियां ज्यादा सूटेबल है। एल्डा पे आप बने रह सकते हैं आने वाले 1 सालों के लिए। ओके, तो इरेडा में बने रहिए, आईटीसी में खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मौके तलाश है आपके लिए राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। गाजियाबाद से संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। संजय जी सवाल पूछिए। मैम कोटक बैंक और पीएनबी बैंक में क्या रहेगा मैम? लाइन मेरा होल्ड है मैम, ऑप्शन होल्ड है उसका। अच्छा, ऑप्शन पे सवाल है। हाँ जी हाँ जी। ओके, कोटक और पीएनबी। कोटक बैंक और पीएनबी बैंक जनवरी मंथ। ओके सिद्धार्थ, स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? देखिए, स्पेसिफिक ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक का है वो तो पता नहीं है और उस पर सलाह भी नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ, ब्रॉड बेस्ड बात करूं तो कोटक बैंक में एक अच्छी मजबूती है। हमारे टेक्निकल डेस्क द्वारा एक कॉल भी निकाली गई है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। पीएनबी पे कोई सलाह नहीं है, बट पीएसयू बैंकिंग स्पेस तेज है, तो पीएसयू स्पेस में भी मेरी सलाह है बने रहने की। तो कोटक तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। ओके, अरविंद है पंजाब से, उनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है अरविंद जी आपका? मैंने पीएफसी लिया है 414 रुपए में, तो उसको मैं रखूं कि लॉन्ग टर्म में रख सकता हूं कि? ओके, पीएफसी पर क्या राय रहेगी? 414 किन की खरीद है सिद्धार्थ? देखिए, इतना चलने के बाद भी पीएफसी मैं मानता हूं कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा तो अब महंगे से रीजनेबल पे आया, सस्ते से रीजनेबल पे आया है। बट स्टिल आपको बने रहने की सलाह, क्योंकि ये पूरा ही स्पेस अगर पावर क्षेत्र देखो, पीएफसी, आरईसी या एनटीपीसी या दूसरी सब कंपनियां काफी एक मजबूती से खड़ी है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं आप, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अब रीजनेबल है। बट तो भी अगर मुकाबला करो दूसरे कंपनियों के, दूसरे सेक्टर के मुकाबले, तो काफी सस्ते हैं, तो आपको बने रहने की सलाह। बने रहिए पीएफसी में, यही राय आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बिहार से धीरेन्द्र जी अगले कॉलर है, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है आईडीबी। टीवी वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरा ये था आईडीबीआई का जो है, आईडीबीआई में बने रहना है या निकलना है? मेरा एवरेज जो है इसमें 65 का है, उसमें एवरेज। आईडीबीआई बैंक अभी करंट लेवल्स पर स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है सिद्धार्थ? देखिए, आईडीबीआई से तो निकल जाना है, आपके कॉस्ट के करीब ही है। और अगर आई लेटर आपके दिल के करीब है और आप उसको मानना चाहते हैं, तो मैं आई लेटर से और एक शेयर दूंगा, वो भी बैंकिंग का ही, जिसको आपको खरीदना है, स्विच ओवर कर लेना है। वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 3 से 6 महीने के लिहाज से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ये करीबन दिवाली के समय से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार हमारे क्लाइंट्स को। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आई से स्विच करके आप आई पे ही आएंगे, और वो भी बैंकिंग क्षेत्र में। मैं सलाह दूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर खरीदारी के मौके तलाशिए। सिद्धार्थ सिडानी की आपके लिए रही है राय। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए हम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत, मुश्किल से 4-5 पॉइंट नीचे, यानी कि क्या करेंगे पता नहीं। वैसे तो अच्छी तेजी के साथ लगातार अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं किस तरह के संकेत मिलते हैं। जो भी मिले, अगर अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत मिले तो बहुत बढ़िया, हम 21,700 के पार निकलकर फिर से और अच्छी तेजी बनाएंगे। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, अगर नीचे खुले तो 21,500 से 21,600 की रेंज ऐसी है जो अब कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 48,150 अब कल तुरंत आपके लिए एक अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार 48,400 को पार करके बैंक निफ्टी निकला तो 48,500 के आसपास रुक कर, और उसके बाद 50,000 की तरफ की यात्रा आगे आने वाले समय में करेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी 22,000 की तरफ की यात्रा करेगा। तो कुछ बड़े लेवल्स की तैयारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज की क्लोजिंग और ब्रेकआउट के बाद होने की साफ नजर आ रही है। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़ा कम भाग रहे हैं, भाग तो रहे लेकिन दिग्गजों के मुकाबले में थोड़ा कम। ये भी तैयार है अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए।
कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए नहीं कि नए रिकॉर्ड बनेंगे, वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी भी है। जहां दिसंबर सीरीज हो जाएगी कल खत्म और परसों होगा इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो इन सारे संकेतों के बीच में कल के एक और ऐतिहासिक, इंपॉर्टेंट और बड़े ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए आप तैयार। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? कि मैम कल की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक तो एक्सपायरी है और फिर ये बजट के अगले महीने फिर बजट रैली भी बननी चाहिए। फरवरी में बजट आएगा, तो मुझे कुल मिला के लॉन्ग रोल ओवर्स एंड पॉजिटिव डेटा दिख रहा है। तो हम यहाँ टारगेट करेंगे 21,650 की कॉल ऑप्शन पे, जिसे आपको लेना है 50 रुपए के आसपास। अगर ये 50 के आसपास मिलती है तब आप खरीदें, और ड्यूरिंग द डे कभी भी मौका मिल सकता है। क्लोजिंग इसकी 80 के आसपास है, बट आपको लेना है 50 पे, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 25 रुपए का, और फिर टारगेट इसके बनेंगे करीब 90 से 100 रुपए के, यानी बाय ऑन डिप करेंगे 21,650 की कॉल ऑप्शन। जी जी जी, बहुत धन्यवाद करेंगे नितिन जी आपका कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन का नजरिया अब बाजार में कहां पर रखा जाए? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए में आपको खरीदना चाहिए हैवेल्स जो एक एफएमईजी की कंपनी है। हैवेल्स खरीदना है, स्टॉप लॉस रखना है 1340 का, टारगेट रखना है 1405 का। कुछ समय से हम रेकमेंड करते भी आ रहे हैं, बट ये 1 से 2 दिनों का नजरिए के लिए रेकमेंडेशन है। एफएमईजी की कंपनी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोडक्ट्स, स्विच गियर्स, केबल्स, वायर्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस, पंखे। अभी आप वर्ल्ड कप गया, उसमें एड्स भी देखे थे आपने हैवेल्स के पंखों के, तो बेहतरीन कंपनी है। स्टॉप लॉस रखे 1340 का, टारगेट रखे 1405 का हैवेल्स। हैवेल्स इंडिया इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।